तो दोस्तों अब हम लोग ये बात तो समझ ही चुके हैं कि अमेरिका द्वारा तेजस मार्क 1 परियोजना में कुछ हद तक डिले करवा दिया है, लेकिन तेजस मार्क 2 परियोजना की बात की जाए तो अभी तक ऐसा कोई भी मौका उसके हाथ नहीं आया है जिससे कि वो इस परियोजना में भी डिले करवा दे। और इसी का परिणाम हम सभी लोगों को सामने देखने के लिए ये मिल रहा है कि समय से पहले इस तेजस मार्क 2 परियोजना की असेंबली शुरू करने जा रहा है भारत का HAL। जी हाँ, बताया ये जा रहा है, मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि अगले महीने से तेजस मार्क 2 के पहले प्रोटोटाइप की असेंबली शुरू कर दी जाएगी, जिसके लिए तैयारियां और अलग अलग कल पुर्जे, सब सिस्टम और इसके पार्ट्स वगैरह HAL की फैसिलिटी जो कि बेंगलुरु में स्थित है वहां पर पहुंचा दिए गए हैं। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। आप बस हमारे उत्साहवर्धन के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप तेजस मार्क 2 परियोजना की बात की जाए तो देखिए, तेजस मार्क 2 परियोजना में जितना डिले होना था वो पहले हो चुका है, क्योंकि भारत द्वारा निश्चय किया गया था कि इस परियोजना को तब तक मंजूरी और फंड नहीं दिया जाएगा जब तक कि इंजन को लेकर कोई परमानेंट डील नहीं हो जाती, क्योंकि अमेरिका के ऊपर और ज्यादा समय तक भरोसा नहीं किया जा सकता। अब जैसे ही अमेरिका की तरफ से हरी झंडी मिलती है कि F414 इंजन को लेकर भारत के साथ डील की जाएगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा, उसके बाद इस परियोजना को मंजूरी मिल गई। लेकिन जब तक मंजूरी नहीं मिली थी, फंड जारी नहीं किया गया था, उससे पहले भी तेजस मार्क 2 के ऊपर काफी कुछ काम हो गया था। बताया ये जा रहा था कि इसके 5000 लगभग कल पुर्जे तैयार कर लिए गए थे। CDR PDR की बात की जाए तो ये तो काफी पहले ही इसके कंप्लीट कर लिए गए थे, केवल और केवल मंजूरी की देर थी। अब जैसे ही हम लोगों को इंजन डील कंफर्म हुई, उसके बाद मंजूरी मिल गई और जो इसके लिए फंड आवंटित किया गया था उसके इस्तेमाल की मंजूरी भी मिल गई। उसके बाद ये काम और ज्यादा तेजी से किया जाने लगा। अब बताया जा रहा है कि इतनी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है कि इसके प्रोटोटाइप में किसी तरह की कोई बाधाएं नहीं आएंगी। इवन इससे संबंधित जो इंजन्स की समस्या थी वो भी मैंने आपको बता दी थी कि 8 इंजन हम लोगों ने रेडीमेड अमेरिका से मंगवा लिए हैं, F414। इसके साथ साथ कुछ और इंजन भी आने वाले महीनों में भारत को मिल जाएंगे, तो लगभग 20 की संख्या में हमारे पास इंजन्स भी होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, जो इसके 4-5 प्रोटोटाइप बनाने हैं उन्हें हम लोग आसानी से बना सकेंगे और सारी टेस्टिंग समय पर पूरी कर सकेंगे। तो इसी का प्रतिफल देखने के लिए मिल रहा है कि अगले महीने से इसकी असेंबली शुरू कर दी जाएगी और वर्ष 2025 के मध्य तक इसको हम लोग रोल आउट होते हुए देख पाएंगे। जी हाँ, इसके बाद बताया ये जा रहा है कि वर्ष 2025 के अंत तक ही इसके सारे टैक्सी ट्रायल्स वगैरह कंप्लीट करके उसके बाद वर्ष 2026 में ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। उसके बाद अगला प्रोटोटाइप बनेगा एंड फिर बनेगा एंड फिर बनेगा। इस तरह से 4 से लेकर 5 प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे जो अलग अलग ग्रेड के होंगे और उनसे अलग अलग चीजों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम करवाया जाएगा। इसके साथ साथ अगर इसके मास प्रोडक्शन की बात की जाए कि ये आखिरकार कब जाएगा और के लिए जो इंजन्स की आवश्यकता पड़ेगी बल्क में, उसका क्या होगा, तो जैसा कि अमेरिका के साथ इंजन की डील हमारी हो ही चुकी है ऑलमोस्ट, बहुत ही जल्द इसको लेकर फाइनल चीजें भी हो जाएंगी और भारत में इनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। वर्ष 2028 तक जैसा कि तय किया गया था, हमें लोकल मैन्युफैक्चर किए हुए इंजन्स मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद वर्ष 2028 तक ही तेजस मार्क 2 के भी सारे फ्लाइट वगैरह कंप्लीट कर लिए जाएंगे, सारे परीक्षण पूरे हो जाएंगे, सर्टिफाइड हो जाएंगे। उसके बाद हम इसके मास प्रोडक्शन के लिए या सीरियल प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। तो इंजन भी हमारा खुद का और विमान भी हमारा खुद का। और शुरुआत की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना की तरफ से निश्चय ये किया गया है कि कम से कम 200 की संख्या में इन्हें वायुसेना के अंदर शामिल किया जाएगा। बाद में जरूरत के हिसाब से और नंबर्स भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो इस वक्त की सबसे अच्छी खबर यही लगी कि तेजस मार्क 2 परियोजना के ऊपर अब बहुत ही ज्यादा तेजी से काम किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।